नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 25वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 25वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें आज एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने केन विलियमसन की सनराइजर हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एरन फिंच और वेंकटेश अय्यर के कंधों पर कोलकाता को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज एरन फिंच इस महामुकाबले में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि हैदराबाद के तेज गेंदबाज यानसेन ने उन्हें विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिंच मात्र 7 रन बनाकर चलते बने। अब मैदान पर उतरे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन मैच का 5वां ओवर कराने आए टी नटराजन ने कोलकाता के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। पहली ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को सीधा क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज सुनील नरेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वेंकटेश अय्यर मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में शुरुआती ओवरों में ही 3 बड़े झटके लगने के बाद अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए नीतीश राणा मैदान में उतरे। आज पावर प्ले में हैदराबाद की गेंदबाजी काफी नपी तुली रही। इस वजह से कोलकाता पहले 6 ओवर में मात्र 38 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के बाद पूरी तरह से दबाव में दिख रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों से बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा था और इसी बीच 10वें ओवर में कोलकाता को कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लग गया। हैदराबाद के तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने अय्यर को सीधा क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रेयस अय्यर आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे जैक्सन। 13वां ओवर कोलकाता के लिए काफी बेहतरीन रहा और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों से एक एक आसमानी छक्का देखने को मिला, लेकिन अंतिम गेंद पर एक बार फिर उमरान मलिक का जादू देखने को मिला, जिन्होंने जैक्सन को 7 रन के निजी स्कोर पर नटराजन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब मैदान में उतरे कोलकाता के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल, जिन्होंने आते ही पारी की 3री गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। वहीं इसी बीच नीतीश राणा के बल्ले से एक धमाकेदार 50 भी देखने को मिला, लेकिन 50 के बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राणा भी अपना विकेट गंवा बैठे। नटराजन ने उन्हें विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा। आपको बता दें कि नीतीश राणा ने 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ 56 रनों की पारी खेली। 19वें और 20वें ओवर में कोलकाता को पैट कमिंस और अमन हाकिम खान के रूप में 2 और झटके लग गए, लेकिन 20वें ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से टीम का स्कोर 175 रनों तक पहुंचा दिया और ये मुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 176 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 176 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा से टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी था। लेकिन इस साल आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे पैट कमिंस ने इस ओपनिंग साझेदारी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। बता दूं, अभिषेक शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान में उतरे हैदराबाद के बेहतरीन बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी। फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ देर तक खेल तो संभाले रखा, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लग गया और इस बार शिकार बने खुद कप्तान केन विलियमसन।
छठा ओवर लेकर आए आंद्रे रसल ने ओवर की दूसरी गेंद पर विलियमसन को 17 रन के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और कोलकाता को इस मुकाबले की दूसरी सफलता दिला दी। अब राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए मैदान में उतरे एडम मार्करम। हैदराबाद को पावर प्ले में ही 2 बड़े झटके लग गए थे, लेकिन दोस्तों इसका असर इन दोनों ही खिलाड़ियों पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने कोलकाता के हर गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए जमकर धुनाई शुरू कर दी। हर ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों ने 12 से 15 रन बटोरे। इसी बीच राहुल त्रिपाठी ने मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए अपना ताबड़तोड़ 50 भी जड़ दिया। दूसरी छोर पर मार्करम भी उनका काफी बेहतरीन साथ निभा रहे थे। मैदान पर दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। बता दूं, राहुल त्रिपाठी ने 37 गेंदों पर 71 रनों की आतिशी पारी खेली। फिर इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने मार्करम का बेहतरीन साथ देते हुए काफी आसानी से इस मुकाबले में हैदराबाद को एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।